मां बिलख बिलख करके रो रही है। कई वर्षों तक मां जीवित रही। मां अब समझ गई कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, नहीं जीवित रहूंगी। मास्टर साहब को जाकर के चिट्ठी देते हैं, लिख करके चिट्ठी लिख करके दिया। गांव के मुखिया के भी पास एक चिट्ठी दी। कई वर्षों के बाद वह लड़का आया। मन भाव मां अगर रहती तो मां अवश्य आती, मां नहीं है इसलिए मां नहीं आ रही है। तो जो भी डी है उसको बेच लेंगे या उस डी को बेचेंगे। इतने दिन तक मां तो कमाती होगी, वह भी तो होगा ही। अपने मित्र के पास विद्यालय मित्र से कहते हैं, दोस्त हम चाहते हैं कि यहां का जमीन बेचने के लिए। कहा जमीन बेचोगे? अब मां कहां रहेगी? कहा मां कोई व्यवस्था कर ले, मां की व्यवस्था हम कर देंगे। बहुत देर मास्टरे बोल रहे तो मां कैसे रहेगी, तो मां का व्यवस्था कर देंगे। फिर चर्चा चल रहा, बहुत देर तक चर्चा चला। फिर वह लड़का मां के बारे में नहीं पूछते हैं। तब कहते अब मैं जा रहा हूं। कहा चले जाओगे? कहा हाँ। कहा मां का भेंट नहीं करोगे? तो कुछ नहीं बोलते हैं। उनका मित्र मास्टर साहब कहते मां का दर्शन, मां का भेंट कैसे करूं? मां संसार में रहेगी तब तो मां भी संसार से चल बसी। मां संसार से चल बसी है। अब मां के पास तुम कैसे जाओगे? मां रहती तब न जाता। मां संसार से चल बसी। 15-20 दिन हो गया, उनका काम क्रिया सब समाप्त हो गया। तब आंसू बहाते हैं। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा। कभी भगवान खुश होंगे? इतना जमदूत पिटाई करेंगे न, जिनका अर्जा हुआ उनका कुछ नहीं। क्या कहते हैं? माय के कोनो चीज के कमी है, माय तो वह ना करे छे हो। माय पंचायती जब कतो बैठती ने उधर बैठता है। श्री सदगुरु इधर काहे बैठेगा? सब बुद्धिजीवी है। माता पिता का सेवा कीजिए, सौ ससुर का सेवा कीजिए। उधर कहीं कहीं होता है 4-4 बेटा है। हमरा ख्याल नहीं दे छे हो, कहे ई बुढ़िया वह ना करे छे हो। एकरा कोनो चीज के कमी छे? माय के कोनो चीज के कमी छे हो? वह ना करे छे। एकरा कोई चीज के कमी। 25-50 हजार रुपया महीना आप कमाते हैं। बुढ़ी माई को तो पेंशन मिले छे। कितना मिलता होगा? 4-5 साल। उसी में माँ को कमी। अरे माँ को तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगा तो माँ को कमी नहीं रहेगी। क्योंकि माँ है। माँ हर कष्ट को, हर पीड़ा को बर्दाश्त करने वाली माँ होती है। तब क्या कहते? माँ कुछ कहनो रहो। कहनो मतलब कुछ देनो रहो। मास्टर साहब कहते कहा भी है, दिया भी है। क्या कहा है, क्या दिया है? सबसे पहले झोला निकाल करके दिए। यही झोला है। और झोला से कागज निकाल करके देखते हैं तो लड़का पढ़ने लगा। उसमें क्या वो लिखा हुआ था? जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो। मेरे लाल, मैं एक बात सच सच बताने के लिए जा रहा हूं, लिखने के लिए जा रहा हूं। जब तुम 4 साल का था तो अपने मित्र के साथ खेल रहा था। तुम्हारे आंख में चोट लगी, एक आंख फूट गई, एक आंख बह गई, एक आंख तुम्हारी बह गई। डॉक्टर ने कहा उस आंख को निकालना पड़ेगा, उस आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख बह जाएगी। तो
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इकलौता पुत्र है, लोग इनको कान्हा कहेंगे, कोई व्यवस्था कीजिए, दूसरी आंख का कोई व्यवस्था कीजिए। डॉक्टर ने कहा आप तो मां है, आप अपनी आंख दे सकते हैं। मैंने अपनी एक आंख तुमको दे दिया, तू 2 आंख वाला सुंदर दिखने लगा, मैं एक आंख वाली कानी हो गई। मेरे लाल, तुम्हारे चलते मैंने अपनी सुंदरता को खोई, तुम्हारे चलते लोग तुमको काना नहीं कहे, क्रूप नहीं कहे, इसलिए मैंने अपनी सुंदरता खोई। इसलिए मेरे लाल तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, मेरा पूरा आशीर्वाद है। ऐसी मां होती है, ऐसे पिता होते हैं। पिता जब भी आशीर्वाद देते हैं, माता पिता सौस ससुर अभी सास अभी भी आशीर्वाद देते हैं। जा बेटा, जब भर पेट माँ को खिला दीजिए, और समय समय पर गर्म जो पानी का ठंडे घर में पानी है, समय पर चाय माँ पीती चाहिए पिला दीजिए, जो है दे दीजिए, समय समय पर वस्त्र दे दीजिए। तो माँ क्या कहेगी, जहाँ बेटा तोरा कहियो कमी नहीं रहता, तोहर माँ कह रहे हैं। माँ का मतलब साक्षात परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में, जो जा बेटा तोरा कहियो कमी नहीं रहता, उस बेटा पुतों को कभी कमी होगा? कभी कमी नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगा। दिन दिन बढ़त समय हमेशा वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन करके तो देखिए। माँ के दे सब ने श्री सदगुरु माँ के दिल के सुखलका रोटी अपना खायर से पुआ कहते बढ़िया। माँ को दांत ने उसको तो पुआ गुलगुला खिलाइए, अपना सूखा रोटी भूचा चबा लीजिए, क्योंकि आपको दांत है। श्री सदगुरु यहाँ के लोग को नहीं कहते। श्री सदगुरु प्रवचन हो रहा है, आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए, माता पिता का सेवा करने के लिए कहिए। आप लोग तो करवे करते हैं। श्री सदगुरु जहां नहीं कर रहा वहां के लोग को कह रहे हैं श्री सदगुरु। इसलिए नमूना बनकर के नमूना बहुत उनकर बेटा सेवा करके पुतो सेवा करे अपन सौस के, देखो कते सेवा करे। जस तो मिल गया, नहीं मिला, इसमें कितना पैसा लगा, कहीं का प्लॉट बेचना पड़ा, कहीं का श्री सदगुरु प्लॉट बेचा पड़ला है। इस सेवा करे के जस मिलने सेवा किए, कोनो भाग के पछवरिए के दखरवरिए कोनो खेत बेचना पड़ा, बैंक का रुपया निकालना पड़ा, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो गाड़ करके रखे थे, चारों आना भर खर्चा हुआ, उसमें से हुआ नहीं हुआ, उसी का है, पूर्वज का है, माता पिता का है, उसी का है, उसी को दे रहे हैं और उसी देवता से आशीर्वाद ले रहे हैं। मेरे लाल जहां भी रहो आराम से रहो, जब सुनते तो फूट फूट करके रो रहे हैं, आंसू बहाना, आंसू नहीं बहाना पड़े, मैंने सेवा नहीं किया, उस समय पश्चाताप करना पड़े। हम सेवा करते तो हमरो नाम है श्री सदगुरु। ऐसा मौका हाथ हमें लगा है, कीजिए। सास ससुर है, सास ससुर का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, पुत्र को पढ़ाइए लिखाइए, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। सबके अंदर वही परमात्मा बैठे, सबके अंदर कह रही तो हमारे बेटा चाहिए। श्री सदगुरु बेटा आपका है, शरीर के रूप में वह बेटा आपका दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन उनके अंदर में रहने वाली आत्मा जो साक्षात परमात्मा उसमें निवास करके बैठे हुए देख रहे हैं। सब हिसाब किताब ले सब देख। इसलिए भगत सुतंत्र सकल सुखे खानी अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। आज का सत्संग है उदय बाबू की धर्मपत्नी, देवन बाबू की पुतौ है न। श्री सदगुरु
इस समाज में एक पद, एक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की है, तो प्रतिष्ठा है, पद। इस पद में रह करके अपने वार्ड का लोग विकास करते नहीं करते, अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। इस तरह का ये विकास करते रहेंगे तो लोग उनको हमेशा मदद करते रहेंगे, नहीं करेंगे। ये हमेशा मदद, क्षेत्र का विकास हो, समाज का विकास हो, आपस में प्रेम हो और सत्संग कराते रहिए। श्री सद्गुरु करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए, सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। इनके द्वारा समाज का विकास हो। सत्संग हम करेवे करवे, श्री सद्गुरु सत्संग हम करेवे करवे। हमरा तो सवार भए गेले बाबा, हमरा सवार भए गेले कि हम सत्संग करेवे करवे। सत्संग आज वो बोल रहे हमरा सवार भए गेले, हम सत्संग करेवे करवे, सत्संग हम करेवे करवे। इस तरह सत्संग कराते रहिए, समाज का सेवा करते रहिए, आपस में मेल से रहिए, आपस में मेल से, सब आदमी मेल से रहिए। जहां सत्संग हो दौड़ पड़िए, श्री सद्गुरु दौड़ पड़िए। भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध सद्गुरु महाराज ने कहने कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आपस में मेल से रहिए, माता पिता सास ससुर पति का सेवा कीजिए, सत्संग करते हुए अपने मंगलमय जीवन बना लीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय तक ही हो ना, तो माइक बाबा का। जी